कभी ध्यान दिया है, तुम शुरू तो बहुत जोश से करते हो, लेकिन कुछ दिन बाद मन बैठ जाता है। जिम ज्वाइन किया, 3 दिन गए, फिर थकान, फिर बहाने, पढ़ाई शुरू की, 2 दिन फोकस, तीसरे दिन मोबाइल, चौथे दिन सब ढीला, और फिर खुद से वही सवाल, मैं किसी भी काम को लगातार क्यों नहीं कर पाता। सुनो, ये आलस की समस्या नहीं है, ये डिसिप्लिन की कमी भी नहीं है, ये उससे कहीं गहरी बात है। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो चुभेगा, लेकिन सच है। इंसान लगातार काम इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि वो कमज़ोर है, वो इसलिए छोड़ता है क्योंकि वो गलत वजह से शुरू करता है। तुमने काम जोश में शुरू किया, इमोशन में, किसी को दिखाने के लिए, खुद को साबित करने के लिए, या किसी डर से भागने के लिए। और जो काम भावना से शुरू होता है वो भावना के साथ खत्म भी हो जाता है। एक बहुत साधारण लेकिन सच्ची कहानी। एक लड़का था, हर महीने कोई नया लक्ष्य, कोई नया प्लान, कोई नया सपना। पहले हफ्ते पूरा फायर, दूसरे हफ्ते धीमी आग, तीसरे हफ्ते बस धुआं, और फिर सब खत्म। लोग कहते थे इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन असल सच ये था, उसके पास कोई भीतर की वजह नहीं थी। वो बस खुद से भाग रहा था, कभी एक काम में, कभी दूसरे में। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत ज़रूरी है। लगातार वही इंसान चल पाता है जो भाग नहीं रहा होता, किसी को साबित नहीं कर रहा, जो किसी से तुलना नहीं कर रहा, जो किसी डर से खुद को ढक नहीं रहा। वो बस चल रहा होता है, क्योंकि रुकना अब उसे खुद से दूर ले जाता है। अब एक कड़वी सच्चाई, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, तुम काम इसलिए नहीं छोड़ते कि वो मुश्किल हो जाता है, तुम छोड़ते हो क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे सामने खड़ा कर देता है। जब रोज़ उसी काम पर बैठते हो तो रोज़ वही सवाल उठता है, मैं कौन हूँ, मैं सच में क्या चाहता हूँ। और इन सवालों से ज़्यादातर लोग डर जाते हैं, इसलिए वो काम बदल लेते हैं, लेकिन खुद को नहीं देखते। अब खुद से पूछो ईमानदारी से, क्या तुम वो काम कर रहे हो जिसे छोड़ने पर तुम्हें अंदर से बेचैनी होती है, या तुम वो काम कर रहे हो जो छोड़ने पर बस गिल्ट देता है। क्योंकि गिल्ट तुम्हें कभी लगातार नहीं चलाएगा, बेचैनी चलाएगी, अंदर की पुकार चलाएगी। इस पहले हिस्से का सबसे गहरा सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, कंसिस्टेंसी कोई आदत नहीं है, कंसिस्टेंसी एक पहचान है। जब काम तुम्हारी पहचान बनने लगता है तो उसे करने के लिए तुम्हें खुद को धक्का नहीं देना पड़ता, तुम बस उससे दूर नहीं रह पाते। अगले हिस्से में अब हम उस झूठ को तोड़ेंगे जो दुनिया कंसिस्टेंसी के नाम पर तुम्हें बेचती है, और तब तुम समझोगे लगातार चलना ज़बरदस्ती नहीं, स्वाभाविक कैसे बनता है। अब उस जगह पर आते हैं जहां ज़्यादातर लोग खुद को धोखा देते हैं। वो सोचते हैं आज मन नहीं है, कल कर लूँगा, और फिर कल भी मन नहीं होता। ध्यान से सुनना, ये मन की समस्या नहीं है, ये मन पर भरोसा करने की गलती है। मन कभी भी कंसिस्टेंसी का साथी नहीं रहा, मन हमेशा आराम की तरफ खींचता है। और जो इंसान मन से पूछकर काम करता है वो कभी लगातार नहीं चल पाता। एक बहुत साधारण लेकिन सच्ची कहानी सुनो। एक आदमी था, वो रोज तय करता आज पूरा दूंगा, लेकिन जैसे ही काम शुरू करता मन बोलता थोड़ा बाद में, आज रहने दे, कल ज़्यादा अच्छे से करेंगे। और वो मन की सुन लेता। धीरे धीरे काम नहीं, आदत बन गई टालने की। अब ध्यान से सुनो, ये बहुत गहरी बात है। कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन से नहीं, निर्णय से आती है। डिसिप्लिन रोज लड़ता है, निर्णय एक बार लिया जाता है। जब तुम तय कर लेते हो मैं चाहे जैसा महसूस करूं मैं बैठूंगा, उस दिन से मन की ताकत कम होने लगती है, क्योंकि मन तभी चलता है जब तुम उससे सलाह लेते हो। अब एक कड़वी सच्चाई, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, जो इंसान परफेक्ट मूड का इंतजार करता है वो जिंदगी भर इंतजार ही करता है। काम हमेशा गंदे मूड में ही होता है, थके शरीर में, उलझे मन में। और जो इन हालातों में बैठना सीख लेता है वही आगे जाता है। अब ये लाइन ध्यान से सुनना, कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन ज़्यादा करना नहीं, हर दिन आना है। 5 मिनट, 10 मिनट, आधे मन से, लेकिन आना। क्योंकि जो रोज़ आता है वो एक दिन पूरा उतर आता है। अब खुद से पूछो ईमानदारी से, क्या तुम हर दिन कम से कम बैठते हो, या तुम बस जोश आने का इंतज़ार करते हो? क्योंकि जोश बाहर से आता है लेकिन आदत भीतर से बनती है। इस दूसरे हिस्से का सबसे गहरा सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, कंसिस्टेंसी तुम्हें बड़ा नहीं बनाती, कंसिस्टेंसी तुम्हें सच्चा बनाती है। जब तुम हर हाल में अपने वचन पे खड़े रहते हो तो धीरे धीरे तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो, और खुद पर भरोसा आ गया तो रुकना मुमकिन नहीं रहता। अगले हिस्से में अब बात होगी उस वजह की जिससे लोग बीच रास्ते छोड़ देते हैं।
और कैसे तुम उस जगह से शांतिपूर्वक जहाँ सबसे ज्यादा लोग रुक जाते हैं, बिना गिरे बिना हारे, बस थक कर। क्योंकि थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, थकान उस उम्मीद की होती है जो जल्दी परिणाम चाहती है। ध्यान से सुनना ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग काम इसलिए नहीं छोड़ते कि वो मुश्किल हो गया, वो छोड़ते है क्योंकि नतीजा देर से आता है। एक बहुत साधारण लेकिन बहुत सच्ची कहानी सुनो। एक लड़का था, रोज पढ़ता था, रोज लिखता था, रोज मेहनत करता था। पहले महीने कुछ नहीं बदला, दूसरे महीने भी कुछ खास नहीं, तीसरे महीने लोगों ने कहना शुरू किया अब भी वही हो। और यही वाक्य सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यही मन सवाल करता है इतना करने का फायदा क्या। और जब फायदा दिखाई नहीं देता तो इंसान खुद को मूर्ख समझने लगता है। अब ध्यान से सुनो, ये बहुत गहरी बात है। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन दूसरे लोग नहीं, तुम्हारी अपेक्षा है। तुम चाहते हो मेहनत दिखे, परिणाम दिखे, तारीफ मिले, पहचान मिले, लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता है। जीवन पहले अंदर काम करता है, बाहर बहुत बाद में दिखता है। जैसे बीज मिट्टी के नीचे अंधेरे में चुपचाप, कोई ताली नहीं, कोई गवाही नहीं। लेकिन अगर बीज हर रोज सोचने लगे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, तो वो कभी पेड़ न बन पाए। अब एक कड़वी सच्चाई, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, जो इंसान हर हफ्ते अपनी प्रगति तौलता है वो अक्सर रास्ते में छूट जाता है। और जो इंसान बस आज का काम पूरा करता है वो काफ़ी आगे निकल जाता है। अब ये लाइन ध्यान से सुनना, कंसिस्टेंसी परिणाम से नहीं चलती, कंसिस्टेंसी विश्वास से चलती है। विश्वास की जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे भीतर से ठीक रख रहा है। अगर काम तुम्हें अंदर से साफ कर रहा है, मजबूत बना रहा है, स्थिर कर रहा है, तो समझ लो रास्ता सही है। भले ही दुनिया अभी न देखे। अब खुद से पूछो ईमानदारी से, क्या तुम काम इसलिए छोड़ते हो क्योंकि वो तुम्हें थका रहा है, या इसलिए क्योंकि वो तुम्हें तुरंत कुछ दे नहीं रहा। दोस्तों, अगर आप ओशो और उनके विचारों को गहराई से समझना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गई बुक्स को चेक कर सकते हो। धन्यवाद।